हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 17 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं टोटल 4 एडिटोरियल आर्टिकल और लास्ट में देखेंगे प्रीलिम फोकस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का हमारा सबसे पहले देखेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में, जो जनरल स्टडी पेपर 3 के साइंस से रिलेटेड है। एंड सेकंड देखेंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो जीएस पेपर 2 के पॉलिटी से है। एंड थर्ड देखेंगे मलेरिया के बारे में, जो साइंस के पेपर जीएस पेपर 3 में है। एंड फोर्थ देखेंगे आईएनएस निस्तार एट XPR 2025, ये जीएस पेपर 3 के साइंस से है। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में प्रीलिम्स के कुछ फोकस क्वेश्चन जो जीएस पेपर 1 से है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइफ स्टाइल डिजीज की अगर बात करें तो 60% जो डेथ है इंडिया में वो लिंक करता है लाइफ स्टाइल डिजीज की। ये जो सीएन जो मंजूनाथ है उनका कहने का तात्पर्य है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइफ स्टाइल डिजीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है। मतलब क्या हो सकता है कि डिजीज जो है प्राइमरी जो लिंक करती है जो चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, जैसे इन्वायरमेंट बदला हुआ या बिहेवियर हुआ, तो इन इन्फेक्शन की वजह से इनमें ये डिजीज आ जाती है। तो ये जो क्या करते हैं, द डेवलपमेंट द ओवर टाइम ड्यू टू अनहेल्दी हैबिटेट्स, सच है जैसे मान लो पुअर डाइट लेते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, सस्पेंस एंड एब्यूज, ये सारी चीज़ें की वजह से ये लाइफ स्टाइल डिजीज का कारण बन सकता है। अब मेजर लाइफ स्टाइल डिजीज इंडिया में क्या सबसे पहले जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जिसे सीबीडीसी है। दूसरा अगर बात की डायबिटीज है यहाँ पर। तीसरा कैंसर हो रहे हैं। चौथा क्रॉनिक जो रिस्पिरेटरी डिजीज हो रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है और मेंटल हेल्थ इशू आ रही है। ये सारे के सारे जो मेजर है लाइफ स्टाइल डिजीज है जो भारत में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर, क्या क्या इसके फैक्टर्स है। अनहेल्दी डाइट की वजह से हो रहा है, फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं हो पा रही, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उसकी वजह से, टोबैको यूज की वजह से, जब हम ज़्यादातर अल्कोहल या सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से हो रहा है। फिर अल्कोहल कंजप्शन, ये भी एक कारण बन रहा है। स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप, मतलब कम नींद लेना और स्ट्रेस ज़्यादा लेना, इससे भी हो रहा है फैक्टर्स। और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी। तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स है। अब इम्पैक्ट इन इंडिया, इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो देखो आपको जो एनसीडी जो है अकाउंट फॉर मतलब 65% डेथ इन इंडिया में हो रहा है, डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। अगर देखा जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, इंडिया इज द कॉल्ड द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे भारत, पूरे दुनिया में इंडिया को हम वर्ल्ड का जो कैपिटल डायबिटीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम 100 मिलियन डायबिटीज है ओवर। हाई इकोनॉमिक बर्डन है, यानी प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, हेल्थ केयर कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है। यूथ एंड अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीजिंगली हो रही है वल्नरेबिलिटी की वजह से पूरी तरह से। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम करा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, जिसे एनपीसीडीपी कहते हैं, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में लॉन्च किया गया था। एट राइट इंडिया मूवमेंट यानी एफसीआई ने किया था। पोषण अभियान भी इंडिया ने किया था। तो ये सारे इसके गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है जो चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण हम अभी इस पर कंट्रोल करने में सक्षम थोड़े थोड़े होते दिख रहे हैं। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन बन सकता है कि विद द रेफरेंस ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइंड द टोबैको यूज, अनहेल्दी फिजिकल इनएक्टिविटी एंड हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल की मोडिफिकेबल रिस्क फैक्टर ऑफ इंडिया। मैंने अभी पढ़ा है, सबके सब दिया हुआ पहला सही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है काउंट फॉर मोर देन 65% ऑल इंडिया। देखो अभी मैंने बताया 65% था, लेकिन अभी 65%, तो 65% से अगर देखा जाए यानी 65% था, अब 65% दिया है, 60% है, कोई दिक्कत नहीं, अधिक तो बता रहा है। अनलाइक कम्युनिकेबल डिजीज द लाइफ स्टाइल डिजीज आर नॉट प्रिवेंटेबल। देखो प्रिवेंटेड किया जा सकता है, ऐसे नहीं कोई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर देखा जाए तो केवल इसमें से क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट यानी पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है, इसलिए डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। भारतीय जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नर है उन्होंने कहा कि इंडिया लेग बिहाइंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, यानी भारत में महिलाओं को ज्यादा योगदान होता जा रहा है, ये दिखा रहा है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। वुमेन कंटेक्टिंग द जनरल इलेक्शन 3%, यानी 1957 में देखा जाए तो महिलाओं को सिर्फ 3% सीट थी। अब ये कितना परसेंट हो गया, 2024 में 10% का हो गया है। वुमेन एमपी जो लोकसभा में टोटल अगर देखा जाए तो पहली बार 22 थी, लेकिन अब ये सेकेंड जब हुआ तो 27 हुआ। फिर अब देखा जाए करंट में 17 लोकसभा में, तो ये 78 महिला है जो लोकसभा में अपना नाम करे। अब देखा जाए तो 18 जो फाइनल है 75 हो गया है। मतलब ये देखा जाए तो 14% ये महिलाओं का रिजर्वेशन बढ़ चुका है।
वोमेन इन राज्यसभा की अगर बात करें तो 1952 में 15 महिलाएं थी, अब प्रेजेंट में देखा जाए तो 42 महिला है, तो ये भी 17% का इंक्रीज हुआ है। वोमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अगर बात करें तो 14.5 लाख, यानी 14.5 लाख जो है ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन था, 46% टोटल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है महिलाओं को। अब इंटरनेशनल कंपेरिजन की अगर बात करें तो रवांडा को आपको पता होगा एक देश है, वहां पर 60% महिला जो पार्टिसिपेट पार्लियामेंट में है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोटा की वजह से, यानी सबसे ज्यादा महिला रवांडा में 60% वहां पर पार्लियामेंट में बैठी हुई है। उसके बाद इसकी बात करें स्कैंडिवान कंट्री जो है 40% वोमेन है वहां पर जो लेजिस्लेटिव में है। ग्लोबल एवरेज देखा जाए तो 26% वोमेन इन पार्टिसिपेट इन इंडिया, इंडिया इज बिलो एवरेज 14%, और भारत में देखा जाए तो सिर्फ 14% से भी कम महिला पार्टिसिपेट है, तो ये एक बड़ी है कि महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं महिलाओं में, तो देखो पैट्रियार्चल नॉर्म्स यानी सोशियो कल्चर बैरियर हो रहा है कि नहीं महिला है ये नहीं कर सकती है, इसको कैसे हम कर सकते, तो आज भी लोगों के अंदर ये चीज़ें चल रही है। लो रिप्रेजेंटेशन पार्टी लीडरशिप, लीडरशिप में बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है। लो रिप्रेजेंटेशन इन पार्टी लीडरशिप हो रही है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बैरेज हो रहे हैं, भाई बहुत महिलाओं को पैसा नहीं मिल पाता है। जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हैरेसमेंट भी किए जाते हैं, और इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन भी किए जा रहे हैं, भाई ये महिला है तो महिला के साथ क्यों जाएंगे, तो ये बहुत ही चीज़ें चैलेंजेस जो इंडिया में देखने को मिलता है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो नारी शक्ति वंदन अभियान 2023 में चलाया गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी करता है कि 33% सीट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में होना ही चाहिए। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ वहाँ पर अभी ट्रेनिंग कराए जा रहे हैं। इलेक्ट्रल रिफॉर्म की अगर बात करें तो एफोर्ड करता है टू इनकरेज द जेंडर कोटा इन पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब देखो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान भी चलाए गए हैं। इंटरनेशनल कमिटी कुछ है, इंडिया इज द सिग्नेटरी टू CDWA के द्वारा कन्वेंशन आर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये इंडिया साइन भी किया हुआ है। SDG 5 है, जेंडर इक्वालिटी पर भी है। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन कंट्रीज टू लैक डिस्पाइट द प्रोग्रेसिव मेजर्स लाइक रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन and passes the Nari Shakti Vandana Abhiyan 2023 to discuss the major challenges faced by women entering the sustainable political career in India and suggest the measure to enhance the political party in the। देखो ये 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड में इसका आंसर लिखना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर PDF भेजिएगा, मैं इसका आपको चेक करके आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कहाँ पे क्या गलत है और कहाँ पे सही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता है मलेरिया। आपको मलेरिया केसेस है 5 ईयर हाई हुआ है 290 में, देखा जाए तो मलेरिया केसेस हाई होता जा रहा है। अब इसके लिए क्या है, अबाउट मलेरिया की बात करते हैं, ये वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज है जो काज करता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की तरह, ट्रांसमिशन करता है बाइट्स ऑफ द फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, यानी मॉस्किटो के काट देने से, फीमेल जो है मॉस्किटो के काट देने से ये मलेरिया होने लगता है। अब मेजर स्पीसीज इन्फेक्शन ह्यूमन क्या है, प्लाज्मोडियम फ्लेर जो है फैल्सिपोरम जो है मोस्ट द सेवर कैन बी काज एज द सेवरल मलेरिया। फिर प्लाज्मोडियम विवैक्स ये मोस्ट है जो वाइड स्पेयर है इंडिया में, प्लाज्मोडियम मलेरिया मलेरी, प्लाज्मोडियम वेवुल्स एंड प्लाज्मोडियम क्वालिस, ये जेनेटिक डिजीज है जो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो पहले हाई फीवर आने लगते हैं, चिल्स, हेडेक आने लगते हैं, स्वीटिंग, फेटिग्यू होने लगते हैं। सेवरल केस में देखा जाए तो ऑर्गन फेलियर्स, एनीमिया, सेवरल एंड मलेरिया डेथ, ऐसे चीजें भी कारण होने लगते हैं। अब मलेरिया इन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इज अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर टू मलेरिया केसेस इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, सबसे ज्यादा। और इलिमिनेशन की बात करें टारगेट तो इंडिया एम टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030 अलाइन विद द डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया के लिए। अब गवर्नमेंट प्रोग्राम कुछ चला रहे हैं जो मलेरिया को कंट्रोल, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज सेंट्रल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 से लेकर 22 तक चलाए गए। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर भी बनाए गए हैं। मलेरिया वेलनेस रिसर्च अलायंस इंडिया यानी मेरा इंडिया ये भी चलाए जा रहे हैं। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू मलेरिया कंसीडर फॉलोइंग, इट इज काज्ड बाय पैरासाइट ऑफ जेनस, क्या इसने नाम लिया मैंने कहीं नहीं, जीनस, जीनस तो है, जीनस प्लाज्मोडियम है तो यानी ये सही है, तो पहला नंबर तो ये सही है। इन इंडिया प्लाज्मोडियम फैलिफेरम इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड species during causing malaria. Malaria is transmitted by the bite of female एडेंस, देखो ये नाम नहीं था, फीमेल है लेकिन ये नाम नहीं था, एडेंस नहीं था। इंडिया हैज सेट द टारगेट टू एलिमिनेट द मलेरिया, ये भी सही है, ठीक है।
तो अब बता सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 4 सही है, यानी ये और सही है और ये दोनों गलत है। नेक्स्ट की बात करते आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार टेक्स द मैरिन पार्ट ऑफ द आर्ट सिंगापुर मल्टीनेशनल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, तो इंडोजेनस डिजाइन कंस्ट्रक्टेड डिवाइडिंग सपोर्ट वेसल है, डीबीसी है, ठीक है। कमीशन 18 जुलाई 2025 को हुआ। इंडोजेनाइजेशन यानी 80% बिल्ड जो है अंडर इंडिया पुश एंड फॉर आत्मनिर्भर इन डिफेंस पब्लिक शिप बिल्डिंग। अब इक्विप विथ कहाँ पर है, तो साइड स्कैन सोनार लगाए गए हैं, वर्क ऑब्जर्वेशन क्लास रिमोटली ऑपरेटेड है, व्हीकल्स है, डीप सी डिवाइडिंग फैसिलिटीज भी है, एक्ट एज अ मदरशिप फॉर डीप सबमरीन रेस्क्यू एंड व्हीकल्स के लिए ये काम करेगा। डीप सबमर्ज रेस्क्यू एंड व्हीकल्स की अगर बात करें, इंडिया इंड्यूस द 2 DSRR बिटवीन 2018-19 मुंबई एंड विशाखापट्टनम। कैपेबिलिटी की बात करें तो रेस्क्यू ओपीएस अप टू 650 मीटर डेप्थ। इंडिया among the select the national with the dedicated submarine rescue system, ठीक है। डिप्लॉयड एंड वेसल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी बाय द एयरलिफ्ट वर्ल्ड वाइड। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 की अगर बात करें XPR 25 तो होस्ट है सिंगापुर। नेचर की बात करें तो बाइनियल मल्टीनेशनल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज 2025 की एडिशन की बात करें, पार्टिसिपेट्स फ्रॉम 14 प्लस नेशन से भी इसमें अधिक देश है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्बरस फेज है, यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपोर्ट एक्सचेंज कर रहा है, मेडिकल सेरेमनीज एंड क्रॉस डेक विजिट्स के लिए। सी फेज की बात करें तो मल्टीनेशनल सबमरीन इंटरवेंशन एंड रेस्क्यू ड्रिल इन द साउथ चाइना सी में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्ट्रीमलाइन सबमरीन रेस्क्यू एंड प्रोसीजर, इनहांस द इंटरऑपरेबिलिटी एंड शॉर्ट शेयर प्रैक्टिसेस। इंपॉर्टेंस ऑफ सबमरीन रेस्क्यू की अगर बात करें तो सबमरीन एक्सीडेंट्स आर अ रेयर बट पोटेंशियली catastrophic and international cooperation is crucial. Pacific research provide the forum of submarine safety and collaboration among the Indo-Pacific nations. Strategic significance की बात करें तो यहाँ पर development in the South China Sea highlighted, India is increasing the maritime footprint in the context waters के लिए. Aid to India act as East Policy and Indo-Pacific Cooperation. प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है, with the reference of India's submarine rescue capability and multinational maritime exercises, India's deep submerged and rescue vehicles are capable of conducting the submarine rescue operation up to depth of 1200 meters, and the Pacific Reach exercise XPR जो है biennial multinational exercise host by Singapore focus, ये भी सही है। तो यहाँ से पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिर्फ दूसरा नंबर सही है, पहला गलत है। अब प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रीलिम्स फोकस की हम बात करने वाले हैं। प्रीलिम्स फोकस में पहले हिंदी दिवस एंड नेशनल हिंदी दिवस, कल हमने बताया था हिंदी दिवस के लिए, तो सेलिब्रेटेड एनुअली 14 सितंबर को होता है, डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बाय द फर्स्ट इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहले ने किया था। कमेंट की बात करें तो एडॉप्टेशन ऑफ हिंदी and written in Devanagari script as the official language and Constitutional Assembly on September 14, 1949 to promote the Hindi language and across the world. वर्ल्ड हिंदी डे की अगर बात करें तो सेलिब्रेट एनुअली ऑन 10 जनवरी, फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2006 बाय द फार्मर पीएम बाय मनमोहन सिंह। एंड अगर बात करते हैं तो कॉमरेड की अगर बात करें तो एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस एंड हेल्ड द नागपुर ऑफ द 10 जनवरी के लिए 1975 में। थीम की अगर बात करें 2025 में तो ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर एंड प्राइड के लिए है, टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी तरह से। ब्लू टाइड्स एंड 2 स्टोर्स 1 विजन कॉन्क्लेव की बात करें तो इसकी ऑर्गेनाइज की थी स्टेट फिशरी यूनियन गवर्नमेंट एंड यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत, ठीक है। इसका एम है टू बिल्ड द यूरोपियन केरला पार्टनरशिप इन द ओशियन बेस्ड इकोनॉमी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो फोस्टर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, मैरीन फिशरी एंड एक्वाकल्चर, कोस्टल टूरिज्म एंड रिन्यूएबल मैरीटाइम एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, to promote the skill development and academic collaboration, labor mobility, innovation, joint security development and startup innovation. वर्ल्ड का फर्स्ट एआई मिनिस्टर यानी अल्बानिया ने पीएम एडी रमना एंड अपॉइंटेड द एआई जनरेटेड मिनिस्टर टू हिच कैबिनेट। एआई जनरेटेड मिनिस्टर नेम दिया गया है दियाला। द मीन्स का मतलब ये होता है, दियाला मीन्स का मतलब सन एंड अल्बानी लैंग्वेज में है, टू एम इंश्योर द पब्लिक टेन्यूर ऑफ द 100% फ्री ऑफ करप्शन। अब Diala जो है the first launch in January 25 में, as soon as AI the power the virtual assistants and e-Albania platform ड्रेस कर रहा है यहाँ पर ट्रेडिशनल अल्बानिया एट्रिस को
और असेस करेगा सिटीजन बिजनेस एंड ऑब्टेनिंग द जितने भी डॉक्यूमेंट थ्रू द वॉइस कमांड, इशूइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प, देयरफॉर रिड्यूसिंग द ब्यूरोक्रेटिक डिले, और इस तरह से करप्शन को भी रोका जा सकता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है विद रेफरेंस ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 347 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिक्लेयर हिंदी लैंग्वेज देन द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मीन सही है। द यूज ऑफ इंग्लिश ऑफ द ऑफिशियल पर्पस वाज ओरिजिनली इंडेंट cases in 1965, but it continued along in Hindi through the subsequent. The राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इज द हाईएस्ट गिवन द मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी सही है, कल ही मैंने ये दोनों को दोनों बताया था आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे ये पूछा हुआ करेक्टली, तो पहला और दूसरा है, तीसरा गलत। इस तरह से आज का एडिटोरियल हमारा समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।